पिछले वीडियो में मैंने आपको एप्स के बारे में दोस्तों बताया था कि आपको बॉडी के किस पार्ट को किस डायरेक्शन में एंगल में घुमाना है और आपका कौन सा एप्स का भाग आपका उसमें इन्वॉल्व होगा और काम करेगा। आज भी मैं आपको थोड़ा सा उसका गाइडलाइन दे देता हूँ, जिसमें आपको आप देखते हैं रेक्टस एब्डोमिनल होता है। इसका कार्य हमारा जो धड़ होता है, ट्रंक होता है, उसका फ्लेक्शन का होता है। रीढ़ की हड्डी सामने की तरफ झुकाता है। ऑब्लिक होता है जो साइड में होता है, उसका काम ट्रंक जिसे हम बोलते हैं धड़ का भाग, ये लेटरल फ्लेक्शन बाहर की तरफ और उसे रोटेशन करता है। और बाएं कंधा दाएं हिप दिशा में भी इसको घुमाते हैं ऑब्लिक को। और एक होता है ट्रांसफर एप्स, ये इंटरनल ऑब्लिक के नीचे होता है। इसको लेग और कार्डियो के साथ भी करना चाहिए एप्स को। और लेग वाले दिन लोअर ऐप भी आप कर सकते हैं और अपर वाले दिन अपर ऐप कर सकते हैं। हैमस्ट्रिंग के दिन जो हम क्वाड्रिसेप्स करते हैं ग्लूट वर्कआउट के बाद, इसको शेड्यूल में हम ले सकते हैं एप्स को। और हमें जब भी हम इन एप्स की एक्सरसाइज करते हैं तो एक बात विशेष ध्यान देने वाली है कि जो वर्कआउट होता है वो तो ज़रूरी है ही, साथ में हमको उसके साथ अगर हम पेट को कम करना चाहते हैं तो हाई प्रोटीन और शुगर कंट्रोल करके हम इसको नियंत्रण में ला सकते हैं। साथ ही हमें कंपाउंड मूवमेंट, जिसमें बहुत सी मांसपेशियों का इन्वॉल्व होता है, जॉइंट मूवमेंट्स होते हैं, अधिक से अधिक जॉइंट्स जिसमें काम करें, ऐसे कंपाउंड मूवमेंट्स, डेड लिफ्ट्स हो गया और डेड लिफ्ट्स, बैक हाइपर एक्सटेंशन, गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज वगैरह हो गई। और प्लस उसके साथ में कार्डियो भी ज़रूरी है। हमें इसको हफ्ते में 1 या 2 बार अवश्य करना चाहिए। लेकिन जब हम लेग की एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद एप्स करें, कार्डियो के बाद ऐप करें। भार के साथ जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एडवांस ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, जब हम एप्स करते हैं तो उसमें हम हाथों में या पैरों में वेट लगा के, वेट हाथों में प्लेट पकड़ के या कुछ भी बॉल पकड़ के, कुछ भी पकड़ के हम एप्स की एक्सरसाइजों करते हैं, जिससे कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, भार बढ़ जाता है और क्वाड एप्स पे आपके ज़्यादा जोर पड़ता है। ग्लूट वर्कआउट हैमस्ट्रिंग के बाद भी आप एप्स करें, क्योंकि आपकी पैर की जो मांसपेशियां हैं वो तो थकी रहती हैं, उसी के साथ आप लोअर एप्स कर लीजिए, जिससे कि आपको अगले एक्सरसाइज करने में आसानी जाए। हमें एप्स को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, ना कि एप्स बनाने के लिए। एप्स को मजबूत करने के लिए एप्स करें, ना कि कमर की चर्बी हटाने के लिए। लोग उसको चर्बी हटाने के लिए करने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें एप्स को बाकी एक्सरसाइज की तरह, बाकी मसल्स की तरह ही यूज़ करना चाहिए। 6 एप्स के लिए शरीर की चर्बी कम करना ही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, जिसके लिए हमें डाइट पे कंट्रोल करना और उसका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि लो फैट, लो कार्ब, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर बहुत ज़रूरी है। शरीर का फैट कम करने के लिए अनसपोर्टेड पावर और अलग तरीके की एक्सरसाइजें, कंपाउंड मूवमेंट से उसे ट्रेन करें। कार्डियो करें, डाइट में प्रोटीन लें, शुगर को ना कहें। अब आप देखते हैं डाइट पर हमें ध्यान देना फैट लेयर दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप देखते हैं कि कुछ मसल्स होते हैं हमारे, सैरेटस, इंट्राकॉस्टल, है ना। इन मसल्स के लिए भी आप देखते हैं कि जो हमें एक्सरसाइज करनी होती है उसमें हमको इंट्राकॉस्टल, सैरेटस, जो ऊपर की परतें होती हैं, जो ऑब्लिक जो मसल्स होता है ऊपर, अपर ऑब्लिक होता है, और शोल्डर के नीचे हमारे एक मसल्स होती हैं जिसको इंट्राकॉस्टल या सैरेटस मसल कहते हैं। रिम मसल के पास में होता है ये ऊपर। इसके लिए हमें अपने शोल्डर को थोड़ा सा उस नीचे की तरफ, टार्सो की तरफ साइड से झुकाना रहता है। बैंड नी साइड लेग रेज करना रहता है, जैसे हम लेट के भी करते हैं। लेट के आपने देखा होगा, हम साइड से अगर लेट जाएं, है ना, तो उसमें साइड लेग रेज, जिससे कि हम अपने शोल्डर की तरफ, जिसको हम हाथों को अगर हम गर्दन के पीछे रख देते हैं और लेग को बेंड करके अगर हम उसको टार्सो को ऊपर की तरफ उठाते हैं या शोल्डर को टार्सो की तरफ साइड से लेके जाते हैं, तो उसमें भी हमारा इंट्राकॉस्टल मसल जो है वो काम करता है। और जब भी हम कुछ करते हैं तो जो हमारा एक्सरसाइज का तरीका रहता है, वो रेंज ऑफ मोशन जो रहती हैं
वो हमारा फुल होना चाहिए, फुल रेंज ऑफ मोशन रहना चाहिए। एक्सरसाइज पूरे तरीके से करिए, उसमें अलग अलग डिफरेंट एंगल भी होते हैं, हाफ भी होता है, क्वार्टर भी होता है और फुल मूवमेंट्स भी होते हैं, उसमें अलग अलग ट्विस्टिंग मूवमेंट्स भी होते हैं। आइसोलेशन एक्सरसाइजें भी करना चाहिए, जिससे और हमें क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एरोबिक एक्सरसाइज, डांस एक्सरसाइजें जो होती हैं, इनके साथ भी हम फैट लॉस करते हैं और एब की मसल्स बनाने में ये बहुत ही सहयोग करती हैं। कंट्रोल के साथ करें। स्विंगिंग जो मूवमेंट्स होते हैं, जो हमारे लेग के होते हैं, उन्हें भी हम कर सकते हैं। कैटल के साथ भी हम कर सकते हैं, मूवमेंट्स कर सकते हैं, बेंडिंग कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं। और बहुत सी एक्सरसाइजें हैं, वेट ऊपर हाथों में पकड़ के या हाथों में हम प्लेट पकड़ लेते हैं, वेट पकड़ लेते हैं, गर्दन के पीछे वेट रख लेते हैं। डिफरेंट टाइप के एंगल है, वैरायटी हैं, जिसे आप उस एब्डोमिनल पे भार ज़्यादा देने के लिए आप इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप आता है किक बैक। अब आप देखते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एब्स की एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा हिप वाला एरिया भी बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत काम करता है। तो हमें हिप्स की मजबूती के लिए भी जो एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें आपके साइड लेग रेजेस, साइड बैक लेग रेजेस, बैक जो किक बैक होता है, उसको भी हमें करना है और उस अपने हिप्स वाले एरिया को भी मजबूत करना है, जिसमें हमारा हिप फ्लेक्सर जो होता है, ऊपर लटक के हम घुटने को सीने तक लेके आते हैं, उसको भी करते हैं। फिर हम किसी भी एक्सरसाइज को जो हम करते हैं, लेट कर, खड़े होकर, बैठ कर, किसी भी ज़मीन पर, बेंच पर, बोर्ड पर, किसी बॉक्स या बेंच के ऊपर पैर रख कर, अलग अलग एंगल से जब हम करते हैं, है ना, एंगल से करो। जब सिर को पैर की तरफ या पैर सिर की तरफ हमें लाना होता है, दोनों तरफ उसे उठाने रखने पर जो भी मूवमेंट्स होते हैं, उनसे भी हमारा एब्स के मसल पे, मांसपेशियों पे जोर पड़ता है। उल्टा सीधा जब हम लेटते हैं, उसमें भी हम पैरों को मोड़ कर, सीधा कर, बैंड कर, अलग अलग तरह से उसकी एक्सरसाइजों को करते हैं। फ्लोर पे लेट जाइए, बेंच पे लेट जाइए, तो अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज के ज़रिए हम अपनी एब्डोमिनल मसल्स पे जोर देते रहते हैं। फिर उसके बाद लेग टक टिल्ट जो होता है, अपने हिप्स को ऊपर उठाना, पेल्विक क्रंच जो होते हैं, उसको भी आपको ध्यान देना है। हिप्स भी ऊपर उठाते हैं, उससे आपके लोअर बैक जो होता है वो भी आपका काम करता है, उसकी भी मजबूती बहुत ज़रूरी है एब्स के लिए। फुल रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़रूरी है, शेप और डेफिनेशन के लिए करें, ना कि फैट बर्न करने के लिए। डाइट करें, एरोबिक लें, डाइट पे विशेष ध्यान दें। पेट मजबूत करें, साथ में वेट ट्रेनिंग भी करें, जिसके साथ कि अगर आपको एब के 6 पैक एब दिखाने हैं तो इसके साथ ही आप देखते हैं, आप जब पेल्विक एक्सरसाइज करते हैं उसको या लोअर एब्स करते हैं, तो उसमें पेल्विक स्थिर रखकर स्पाइन को यूज़ करना चाहिए। कोर के लिए, उसके आसपास की मजबूती के लिए भी हमें बहुत ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके साथ हमें धड़ में जो खिंचाव लाने वाले जो मूवमेंट्स होते हैं, रेक्टस एब्डोमिनल जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए भी क्रंच, पेल्विक टिल्ट और केबल क्रंच, केबलों से, है ना, और बॉडी को ऊपर उठाने वाले एक्सरसाइजें रहती हैं, ये भी एब्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और एब्स के दोनों तरफ इंटरनल ऑब्लिक और एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है। ये एब्स के दोनों तरफ दो मसल्स होते हैं। एक्सटर्नल ऑब्लिक एब्स का बाहरी परत कहलाती है और इंटरनल ऑब्लिक एब्स की नीचे की परत कहलाती है। रेक्टस एब्डोमेन जो होता है, बीच का हिस्सा होता है, रिब से पेल्विक के बीच का, ये सामने की तरफ झुकाने में मदद करता है। ट्रांसफर एब्स, ये भी आपने इसके लिए भी आप एक्सरसाइज करते हैं। स्पाइनल इरेक्टर, स्पाइन जो आपका बैक है उसके लिए इसी प्रकार आप देखते हैं कि हमारे जो शरीर है वो विभिन्न मोमेंटों पे काम करता है और विभिन्न प्रकार के एंगल डायरेक्शन होते हैं। लाखों हज़ारों एक्सरसाइजें हैं। आप उसमें से जब भी आप रूटीन बनाते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार उसे अवश्य करें। आप फैट कम करने के लिए करें, एब्स से आप एब्स की एक्सरसाइज करें और डाइट पे कंट्रोल करें, प्रोटीन हाई लें, फाइबर हाई लें और एरोबिक एक्सरसाइज करें, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करिए, जॉगिंग करिए, ट्रेडमिल करिए, स्कीपिंग करिए, स्विमिंग करिए
और प्रॉपर रेस्ट लीजिए, जिससे कि आपको एब्स बनाने में आसानी जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूटीन, शेड्यूल और ये जो एक्सरसाइजें होती हैं इनको करने के लिए आपको ऑक्सीजन या एरोबिक या जो टारगेट जोन्स होते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। जब आप मेरे सारे वीडियो को लिंक करके एक दूसरे से जोड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप कोई भी वीडियो, दुनिया का कोई भी वीडियो जब आप उठाएंगे और उनको देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो वही एक्सरसाइज है। वहाँ पे आपको सिर्फ 2 या 4 एक्सरसाइजों के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में एक बार में समझा दिया जा रहा है, जिससे कि आपको किसी प्रकार का उसमें गुंजाइश ही ना रहे जानने की, कि आप सारी की सारी बातें आपको ऐप्स के बारे में पता चल जाएंगी। तो इसके लिए आप मेरे अगले वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सुनिए। ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही बड़ा, बहुत सी वैरायटियाँ हैं। इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा हम मेरे जैसे, और आप उसको, मैं चाहता हूँ कि आपको पसंद आएगा, आप ज़रूर सुनेंगे।